अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाजरीन, इस हफ्ते हम बात करेंगे पार्लियामेंट में टेलीकॉम कंपनियों के हवाले से हालिया मुतनाज़ा अंधे कानून ने कानून साजी और कानून दानों के मयार को एक मरतबा फिर अयान कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों को शहरियों की जायदाद पर अमली तौर पर कब्ज़ा फराहम करने वाला ये कानून कौमी असम्बली के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली स्टैंडिंग कमेटी ने पास कर दिया था, जिसके बाद कौमी असम्बली से भी पास हो गया। जिसके बाद जब ये एक सहाफ़ी ने इसका बांडा फोड़ा तो पीपल्स पार्टी वाले सेनेट में हीरो बन गए, जबकि आईटी की एक कमेटी और कौमी असम्बली से इस बिल को पास करवाने में वो भी शामिल थे। इस हवाले से हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नसीर मेमन साहब। हम उनसे बात करेंगे कि जब ये ऐसे कानून पास होते हैं और अवाम दुश्मन कानून पास होते हैं, अवाम को उनका पता भी नहीं होता और वो असम्बली में और सेनेट में पास भी हो जाते हैं, तो उसके जो है अवाम पर और मुल्क पर क्या असरात पड़ेंगे, हम नसीर मेमन से अभी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो कानून पास हुआ है अवाम के ख़िलाफ़ है, अवाम की जायदादों के ख़िलाफ़ है, उसका क्या हल है। नसीर मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसीर साहब, ये बताएं कि पार्लियामेंट में टेलीकॉम कंपनियों के हवाले से जो मुतनाज़ा एक बिल पेश हुआ, उसके बाद वो पास भी हुआ, तो ये जो सूरत हाल बन रही है, अक्सर बिल पास होते हैं वो आवाम के ख़िलाफ़ होते हैं। जैसे एक पीका एक्ट बना था और बहुत सारे ऐसे बिल बने जो आवाम को जिसके बारे में पता भी नहीं था कि ये जो हुकूमत या जो कानूनदान हैं जो बिल बना रहे हैं और पास भी करवा रहे हैं, तो आवाम को इन चीज़ों का अक्सर पता नहीं होता। तो हम अक्सर अपने प्रोग्रामों में इनको डिबेट में लाते हैं। आप बताएं कि ये जो टेलीकॉम कंपनियों के हवाले से मुतनाज़ा एक बिल पेश किया गया और अवामी जायदाद के हवाले से ये बिल कितना नुकसानकार है। अब बात है कि ये जो कानून साजी का तरीक़ाकार है वो तो जमहूरियत के बुनियादी तस्वर के से बिल्कुल मुतसादिम है। उसूली तौर पर एक अगर महज़ब और फंक्शनल डेमोक्रेसी का तस्वर हो तो उसमें तो आवाम की पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है ना। अब आवाम की पार्टिसिपेशन एक तो होती है कि आपने वोट दिए, आपने इलेक्शन करवाए, लोग असेंबलियों में आ गए, अब आप समझते हैं कि आपके प्रॉक्सी हो गए, अब आप जो जो ये करेंगे वो आपको कबूल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है अमली तौर पर। होता ये है कि इनको तो आप एक इख्तियार के साथ असेंबली में भेजते हैं, लेकिन वहाँ जो जो इनको कार्रवाई करनी है, अगर कोई बहुत बड़ी अवामी सतह की कानून साजी है तो लॉजिकली इनको पहले पब्लिक डिबेट कराना चाहिए, अवाम की ओपिनियन लेनी चाहिए, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज हैं वहाँ पर इसमें डिटेल डिबेट हो और उसके बाद जाके कहीं असेंबली तक मरहला आए। ये थोड़ी होता है कि कल बिल टेबल हुआ और 10 दिन 8 दिन 5 दिन में कानून साजी को मजाक थोड़ी है जिस तरह का ये प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। तो अब आप बताइए कि ये जितनी कानून साजी हो रही है एक शहरी के तौर पर मुझे और आपको जाके अखबारों में या टीवी पे खबर लगती है कि आज ये बिल पास हुआ, तब पता लगता है कि फलां बिल पास हो गया, सही। उस पर कोई अवामी राय नहीं ली जाती। मेरा ख्याल है कि ये जो कानून साजी का तरीक़ेकार है ये जमहूरी इक़्तिदार के टोटली मुनाफी है। अच्छा नसीर साहब, एक तो इक़्तिदारी हवस होती है और ये जो बिल पास होते हैं इसमें फ़ायदा आखिर किसको है। ये अवाम को तो एक तरह से देखा जाए तो जायदादों पर अमली तौर पर कब्ज़ा फराहम करने की एक जो बिल पेश करते हैं वो मंजूर भी होता है, तो उसमें पीपल्स पार्टी जो खुद को अवामी चैम्पियन कहती है उसका क्या किरदार है इस बिल को पास करने में। अगर इस पर्टिकुलर बिल की बात की जाए, मैंने पूरा बिल तो नहीं देखा, मुझे नहीं पता ये पब्लिक डोमेन में पूरा दस्तावेज मौजूद भी है या नहीं, शायद अभी अडॉप्ट नहीं हुआ तो इस पे लिखा वो भी भी ना है आया। और अवामी रद्द-ए-अमल आपको अंदाज़ा होगा कि अवामी रद्द-ए-अमल इस पे क्या आया है और आप लिखते रहते हैं ऐसे मसाइल पे, तो आप बताएं कि ये इसमें पीपल्स पार्टी जो आपने लिखा कि हीरो बन गई है, तो किस हवाले से। नहीं, मैंने लिखा कि वो हीरो बनने की उसने कोशिश की। जी जी। हीरो कैसे बनने की कोशिश की, जब ये बिल सेनेट की कमेटी में आया तो वहाँ पीपल्स पार्टी ने उस पर ऑब्जेक्शन किए। जब उनकी एक नुमाइंदा जो सेनेट की मेंबर हैं पलवशा खान ने उस पर एतराज़ात किए। उससे पहले ये बिल ज़ेर बहस लाए थे एक सहाफ़ी जो बहुत ही नामवर सहाफ़ी हैं रऊफ कलासरा, उन्होंने कहीं ये मीडिया में लाया कि ये किस तरह का बिल पास किया जा रहा है। तो अब पीपल्स पार्टी ये क्रेडिट ले रही है, हीरो बन रही है कि हमने इस बिल को रुकवाया। हालांकि उसी पीपल्स पार्टी के मेंबरान ने नेशनल असेंबली में उसको वोट किया है। कौमी असेंबली में आईटी की एक अलग से सब कमेटी है, वहां भी पास हो गया, वहां भी पीपल्स पार्टी के मेंबरान बैठे हैं, किसी ने एतराज नहीं किया।
اب فیڈرل منسٹر جو آئی ٹی کی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نوید قمر صاحب تو آن بورڈ تھے، انہوں نے تو حمایت کی اور نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا، جس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا ہے۔ بالکل اب جب اس کے بعد شور و غل ہوا، لوگوں کو پتہ چلا، یہ سوشل میڈیا میں باتیں آئیں، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو اب کافی چیزوں پہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب جا کے پیپلز پارٹی کی ایک ممبر صاحبہ نے سینٹ میں اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، تو یہ تو پیپلز پارٹی ایسے ہیرو بن رہی ہے، دراصل انہوں نے تو قومی اسمبلی میں اس کو ووٹ کیا ہوا ہے۔ ووٹ کیا، صحیح۔ اچھا تو نصیر صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں، جو عام لوگ دیکھتے ہیں پروگرام یا ایسے ڈیبیٹ سنتے ہیں، تو ان کو بتائیں کہ یہ جو پارلیمنٹ میں ٹیلی کام کمپنیوں کے حوالے سے جو بل پاس کیا گیا، اس پہ مطلب اس پہ ہوگا کیا، اس کا بل کے جو ہیں نقصانات کیا ہے اور عوام کو کیا سمجھنا چاہیے اس بل سے؟ جو سیدھا کمپنیاں نکات مطلب اب کیا تک کریں گی اس بل کے سامنے آئے حوالے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا گھر پہ اگر کوئی ٹیلی کام کمپنی آئے اور آپ کو کہے مجھے ٹاور لگانا ہے، تو اب آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کو اجازت نہ دیں۔ جو رپورٹ ہو رہا ہے، میں یہاں تک بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں پھر کہتا ہوں کہ بل پبلک ڈومین میں آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آیا، تو ہم جو خبریں سامنے آتی ہیں اسی پہ اکتفا کر رہے ہیں۔ تو اس حساب سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ آپ سے پوچھیں اور آپ کے پاس انکار کا آپشن ہی نہیں۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں، جب اجازت نہیں دیتے، تو اس پہ آپ کے اوپر جرمانہ نافذ ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کا گھر، آپ کی چھت، آپ کی زمین، آپ کی ملکیت، ایک پرائیویٹ ٹیلی کام کمپنی آ کے کہے کہ مجھے یہاں یہ ٹاور لگانا ہے، اور آپ کہیں کہ بھائی یہ میرا گھر ہے، میں کسی وجہ سے ٹاور کی اجازت نہیں دینا چاہ رہا، شاید کہ پرائیویسی کی وجہ سے، یا اوپر آپ کو اسی جگہ کوئی کمرہ بنانا ہو، سامان رکھنا ہو، کوئی وجہ ہو، تو آپ اس قانون کی زد میں آ جاتے ہیں، آپ کو 5 کروڑ کا جرمانہ ہو جائے۔ تو یہ ایک چیز سامنے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، تو بہت ہی سیریس معاملہ ہے اگر اس طرح کی قانون سازیاں ہو رہی ہیں۔ نصیر صاحب یہ تو ایک سراسر ناجائز یہ ہے، اور یہ جو بل ہے یہ تو مکمل طور پہ جو عوام کی جو جائیدادیں ہیں اس پہ قبضے کرنے کی کوششیں ہیں، تو عوام پہ کیا، عوام اس کا کیا ریئیکشن دے گا وہ تو آگے پتہ چلے گا، لیکن اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کا کوئی حل سپریم کورٹ اس پہ اگر سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے، مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بل تو پاس ہو گیا۔ ابھی تو قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے، اس کو ابھی قانون بننے کے لیے سینٹ سے لازماً پاس ہونا ہے، جی اور سینٹ میں ہی سنا ہے کہ اس کو 2 مہینوں کے لیے رکوایا گیا ہے کہ اس پہ پہلے ان کی قائمہ کمیٹی اس پہ بات چیت کرے گی۔ صحیح۔ تو لیکن یہ بات ہے تو الارمنگ نہ کہ قومی اسمبلی نے تو پاس کر دیا، کل کو جس طرح بھی قومی اسمبلی میں پاس ہوا، اگر سینٹ بھی پاس کر دے تو یہ قانون بن جائے گا۔ سپریم کورٹ کو آج کل سو موٹو کی اجازت نہیں ہے، جو گزشتہ آئینی ترمیم آئی تھی اس کے بعد، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کسی لائر سے پوچھ لیں، اب وہ سو موٹو بھی نہیں لے پاتی۔ تو پھر آپ کیا ہوگا، یا تو جیسے باقی قانون سازی جیسی بھی آپ کے اوپر نافذ ہو جاتی ہے، پی کا ایکٹ آپ کے اوپر نافذ ہے، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، کوئی نہیں روک سکا اس کو، تو پھر کورٹ نے بھی اجازت شاید دے دی، اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو جو اندر لیجسلیٹر بیٹھے ہیں ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی عوام کے مخالف، ان کے حقوق اور ان کے عوام کے مفادات کے مخالفت میں جو قانون سازی ہے اس کو روکیں۔ اب وہ اگر کردار ادا نہیں کریں گے تو کل یہ ہمیشہ حکومت میں نہیں بیٹھے ہوں گے۔ پیکا کی مثال لے لیں، عمران خان صاحب کی دور میں پہلے منظور ہوا تھا، انہوں نے اس کو زیادہ سخت بنایا، تو اب عمران خان تو اپوزیشن میں، اب تو پیکا ان کے بھی گلے میں پڑا نا جو انہوں نے بنایا، تو یہ قانون سازی کرتے بھول جاتے ہیں کہ ہمیشہ حکومت میں نہیں رہنا ہوتا۔ نصیر صاحب دیکھیں، یہ جو قانون پاس ہوا ہے تو یہ تو عوام کے خلاف ہے، اگر کوئی گھر کا مالک یا کوئی جس کی جائیداد ہے وہ اگر انکار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کوئی قانونی کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کیسے روک سکتا ہے؟ اگر کوئی کمپنی آتی ہے ٹیلی کام کمپنی اور وہ ٹاور لگاتی ہے اس کے جو ہے فلیٹ پر یا گھر کے اوپر، تو اس کے پاس جو ہے کوئی قانونی چارہ نہیں ہے؟ نہیں، اگر یہ بل قانون بن گیا تو پھر تو قانونی چارہ ختم، کیونکہ قانون سازی پہ ہی کوئی کورٹ میں جائے گا، کوئی پولیس میں جائے گا نا۔ تو ابھی تک تو شکر ہے قانون بنا نہیں ہے، صرف نیشنل اسمبلی ایک ایوان نے اس کو پاس کیا، اس کو اگر ایک کی شکل دینی ہے تو پھر اس کو دوسرے ایوان سے بھی منظور ہونا ہے۔ تو فرض کریں اگر یہ منظور ہو گیا تو بس پھر تو قانون ہے، پھر آپ شہری ہیں، آپ کے پابندی ہے، آپ لاگو ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ کوئی ہاں یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کرے کہ جی یہ قانون فلاں آئینی شقوں اور بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے، تو اگر کورٹ یہ سن کے، کیونکہ ہمارے پاس اب آئینی عدالتیں ہیں،
आईनी अदालत अगर उसके बेसिस पे हियरिंग करके कहे कि हाँ ये कानून ठीक नहीं तो फिर रुक जाएगा, लेकिन अभी तो एक मरहला रहता है। तो हम ये उम्मीद करें कि जिस तरह अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है, आप जैसे दोस्त मीडिया पे इसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये कानून की शक्ल इख्तियार ना करें। अच्छा, ये जो आपने लिखा है कि जो एक अंधी कानून साजी के ज़रिए लोगों की जो मिल्कियतें हैं, जायदादें हैं, उनको हड़प करने की जो तरीक़ेकार अपनाया जाता है, तो जमहूरियत में भी ऐसे जो कारनामे हो रहे हैं और लोग वोट भी देते हैं, अपना वोट का इस्तेमाल भी करते हैं और जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए अभी भी लोग जाते हैं वोट देने के लिए, लेकिन अवाम को इसके बदले में क्या मिलता है? बात यह है कि अवाम तो वोट जब देती है तो बदकिस्मती से अब अवाम भी तो कोई मंशूर या पार्टी की जो माजी की तारीख या उनकी जो पिछले कानून साजियाँ हैं उसको देख के तो वोटिंग होती नहीं इस मुल्क में। अव्वल तो अब वोट के बावजूद भी आप जीत सकते हैं, हार सकते हैं, तो मसला ये हो गया है। बल्कि वो अभी नहीं हुआ, वो भी एक ज़माने से चल रहा है। तो आपके वोट की कितनी हैसियत है ये खुदा को खबर और आपको खबर, हम सब देखते हैं हमारे वोट के साथ क्या असर होता है। लेकिन चलें, कुछ न कुछ वोट के नतीजे में कहीं कहीं तो जायज़ भी उम्मीदवार जो जीत के आ जाते हैं, लेकिन मसला होता है कि जो आम शहरी है वो इस तरह की कानून साजियों और पेचीदगियों पे वोटिंग का या बातचीत पे ज़्यादा नहीं जाता। उसको गली की नाली का मसला है, उसको कोई टीचिंग के जॉब का मसला है। तो ये जो मसले हैं ये फिर लीगल फ्रेटर्निटी, सिविल सोसाइटी, ये इनका रोल है कि पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर इतनी वॉइसेस क्रिएट करें, इतना प्रेशर रेज करें कि ये सियासी तंजीमें ऐसी कानून साजी करने से बाज आएँ। अब जब देखें अवाम ने कहीं से बात बाहर आ गई, एक प्रेशर उठा तो अभी रुक गया ना सेनेट में, तो शदीद प्रेशर और उठे तो ये बिल्कुल आगे कानून नहीं बन पाएगा। ये एक फायदा है, अदरवाइज तो हमारे पास जमहूरियत का तो बस नाम है, बाकी जो कानून साजियाँ होती हैं वो तो अवामी मफाद को देके तो नहीं की जाती। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। यहाँ जी नाज़रीन हमारे साथ बात कर रहे थे नसीर मेमन साहब जो एक तज्ज़िया निगार है। उनका कहना था कि जो पार्लियामेंट में एक बिल पेश हुआ है और वहाँ से पास भी हो गया है कि टेलीकॉम जो कंपनियाँ हैं जो मुख्तलिफ टावर्स वगैरह लगाती हैं कंपनियाँ, तो वो बग़ैर अवामी इजाज़त जो मालकान हैं जिनका घर है या फ्लैट है, तो उनके जो बिल्डिंग के ऊपर या घर के ऊपर अगर ये लॉ पास हो गया, ये कानूनी हैसियत इसको मिल गई, इस बिल को अगर सेनेट ने पास कर दिया तो उसके बाद इसकी कानूनी हैसियत हो जाएगी। तो उसके बाद जो है अगर कोई कंपनी कंपनी आ जाएगी और वो आपके जो है घरों पर जो ये टावर वगैरह लगाएगी तो आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि कंपनी को, टेलीकॉम कंपनी को जो है एक कानूनी हैसियत हासिल होगी, एक आईनी हैसियत हासिल होगी कि वो अपना जो टावर है, टेलीफोन टावर हो या कोई भी कंपनी हो, अगर वो आपकी जायदाद के ऊपर कब्ज़ा करने की एक कोशिश है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे अगर एक लॉ बन जाता है, एक कानून बन जाता है और पार्लियामेंट में पेश हो जाता है, वहाँ से पास भी हो जाता है, तो फिर उसको रोकने के लिए कोई कानूनी चारा नहीं होगा। और आवाम के लिए ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो आवाम जिसमें दिन ब दिन फंस जाता है। जैसा कि अगर देखा जाए तो पीका एक्ट की अगर हम बात करें तो पीका एक्ट भी एक डिजिटल वायोलेशन के हवाले से एक पीका एक्ट बनाया गया, मगर उस पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। बात यह है कि कौमी असेंबली अगर इस बिल को पास करवाने में शामिल है और उसके बाद सेनेट इसको मंजूर करती है, तो अगर ये कानूनी हैसियत इसकी हो गई तो उसके बाद जो अवामी मिल्कियतें हैं, किसी का घर है, किसी का फ्लैट है, किसी की कोई बिल्डिंग है, तो उसके ऊपर जो है अगर कोई कंपनी क्लेम करेगी और जो टेलीकॉम कंपनियां टावर लगा सकती है और उसको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक।